हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो का। आप उसको ज़रूर देखना, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको यहाँ पर दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के बीच का कॉमन फैक्टर निकालना है। 20 और 28 के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर आप निकालोगे, इसका भी फैक्टर आप निकालोगे। दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, जो दोनों में आ रहा होगा वो कॉमन है, वो चीज आपको लिख देना है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले निकालते हैं 20 का। 20 का फैक्टर्स यानी कि 20 किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में आता है 20, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आता है 4 5 ज़ा 20, 5 के टेबल में भी आता है 5 4 ज़ा 20, 6 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 7 नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, फिर सीधा आएगा 10 के टेबल में, और 10 के बाद आएगा सीधे 20 के टेबल में। ठीक है, तो अभी इन सब के टेबल में 20 आता है, इसका मतलब ये सारे के सारे 20 के फैक्टर्स हो गए। आपको निकालना है 28 का फैक्टर। तो देखो 28 किसके किसके टेबल में आएगा। 1 के टेबल में आता है, 2 से, देखो 2 से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आता है, तो 2 से आप टेस्ट कर लो। लास्ट में अगर 8 लिखा है तो वो एक इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। 4 के टेबल में आता है 4 7 ज़ा 28, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है 7 4 ज़ा 28, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, फिर सीधे आता है ये 14 के टेबल में, सॉरी 8 के टेबल में, हाँ 8 के टेबल में नहीं आएगा, सीधे 14 के टेबल में आएगा। ठीक, 14 के बाद सीधे सीधे ये 28 के टेबल में आएगा। ठीक है, 28 1 ज़ा 28। अब इन दोनों में आप फैक्टर्स निकाल चुके हैं दोनों का, इन दोनों फैक्टर्स में से क्या क्या कॉमन है वो आपको निकालना है। तो आप यहां लिख लो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 28 करके। आप देखो कॉमन फैक्टर निकालना है, 1 दोनों में कॉमन है, 1 लिख लेता हूं मैं, 2 भी है कॉमन, फिर उसके बाद 4 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी यहां पर कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 1 2 4। इसका मतलब ये है कि 1 से 20 भी डिविजिबल है, तो 28 भी डिविजिबल है। 2 जो है इन दोनों का फैक्टर है, यानी कि 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 4 भी इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है या इन दोनों का फैक्टर है, वही हमको फाइंड आउट करना है। आगे देखते हैं इसका बी पार्ट। बी में दिया हुआ है आपको 15 एंड 25। तो फैक्टर्स ऑफ 15 लिख लेते हैं पहले, फैक्टर्स ऑफ 15। आप चाहो तो यहां पर भी फैक्टर्स ऑफ 20 लिखना, फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लेना। ठीक, 15 का फैक्टर्स यानी कि 15 किसके किसके टेबल में आता है। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में तो जरूर आएगा, और 5 के पहले अपन चेक करते हैं। तो 1 के टेबल में 15 आएगा ही आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, तो 3 के टेबल में आ गया, फिर 5 के टेबल में आ गया, और उसके बाद सीधे ये 15 के टेबल में आएगा, उसके बीच में किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 25। 25 के फैक्टर्स देखोगे तो 1 के टेबल में 25 आएगा, उसके बाद सीधे ये 5 के टेबल में आएगा, 5 के बाद 10 11 15 किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये सीधे सीधे 25 के टेबल में आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, 25 के टेबल 1 5 और 25 इसके 3 ही फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अब कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहां से। कॉमन फैक्टर यानी कि वो फैक्टर जो दोनों में आ रहे होंगे। तो यहां पर देखो 1 तो कॉमन फैक्टर रहेगा ही रहेगा, सबका होता है कॉमन फैक्टर। उसके बाद है 5, तो इसके 2 ही कॉमन फैक्टर हैं, 1 और 5। नेक्स्ट अगला अपन देखते हैं, यहां पर कर लेते हैं सी का। सी में आपको दिया 35 एंड 40। तो 35 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 35। 35 किसके किसके टेबल में आएगा। देखो 1 में तो आएगा ही आएगा, 2 में नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर लास्ट में 5 है। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या 2 का कोई फैक्टर है तो उसके लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, यहां तो 5 है तो 2 के में नहीं आएगा।
3 के टेबल में आने के लिए इन दोनों का जो सम है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 5 + 3 8 होता है। 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि 3 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता है। 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 ज़ा 35। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 5 ज़ा 35। उसके बाद 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 9 4 ज़ा 36 होता है। फिर 9 के टेबल में भी नहीं आया तो 10 में भी नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 15 के टेबल में भी नहीं है। फिर 16 17 के टेबल में भी नहीं आएगा, 18 के टेबल में नहीं आएगा, 19 20। देखो अगर आपने 18 तक, इसके हाफ तक अगर आपने चेक कर लिया, क्योंकि इसका हाफ क्या होगा 17.5, तो अगर हाफ तक आपने चेक कर लिया, 17 तक चेक कर लिया, तो उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं, उसके बाद सीधे ये 35 के टेबल में आएगा। ठीक है, आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, जो भी नंबर है उसके हाफ तक आपको चेक करना है, उसके हाफ टेबल तक। जैसे कि 40 लिखा है तो 40 का हाफ होता है 20, तो आपको केवल 20 के टेबल तक चेक करना है। 20 के टेबल के बाद किसी में 40 नहीं आएगा, सीधे 40 के टेबल में आएगा। आप यहां देख लो, जैसे कि 25 था तो 25 का हाफ होता है 12.5, यानी कि 12 से पहले जितने भी टेबल हैं उनमें आप चेक कर लो कि 25 के टेबल में आता है या नहीं, उसके बाद आप सीधा 25 लिख दो। यहां देख लो 15 का हाफ होता है 7.5, तो 7.5 का टेबल तो नहीं है, आप 7 तक चेक कर लो। तो 7 तक के देखो 1 3 और 5 के टेबल में आया, जो कि 7 से कम है, उसके बाद सीधे 15 के टेबल में आया है। यहां भी अगर आप चेक करोगे 20 को, तो 20 का हाफ होता है 10, तो देखो 10 तक के सभी टेबल आपने चेक किए, 10 के बाद ये सीधे 20 में आता है। 28 का हाफ होता है 14, तो यहां देखो 14 तक का आपने चेक कर लिया किसके किसके टेबल में आ रहा है, 14 के बाद सीधे आता है 28 के टेबल में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो भी नंबर दिया उसके हाफ तक का आपको चेक करना है, हाफ टेबल तक का। जैसे कि 40 दिया है तो आप 20 की टेबल तक का चेक कर लो, उसके बाद आप सीधे 40 लिख सकते हो। तो यहां पर देखो वही करने वाले हैं अभी अपन, फैक्टर्स ऑफ 40। ठीक, तो 41 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 के टेबल में 40 नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के टेबल में 40, तो 4 के टेबल में 40 आएगा बिल्कुल, 4 10 ज़ा 40, सॉरी 4 10 ज़ा 40। 5 के टेबल में भी 40 आता है, 5 8 ज़ा 40। 6 के टेबल में 40 नहीं आता है क्योंकि 6 7 ज़ा 42 होता है। और 7 के टेबल में भी 40 नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा 8 5 ज़ा 40। उसके बाद 9 के टेबल में 40 नहीं आएगा। 10 के टेबल में अगेन आएगा 40, 10 4 ज़ा 40। 11 में नहीं आएगा। 12 के टेबल में 40 नहीं आता है, 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 4 ज़ा 48 होता है। 13 के टेबल में 39 आता है, 13 3 ज़ा 39, 40 नहीं आता। 14 के टेबल में 40 नहीं आएगा। 15 के टेबल में 40 नहीं आएगा। 16 के टेबल में 16 नहीं आएगा, 16 के टेबल में भी नहीं आएगा, 16 3 ज़ा 48 होता है। 17 के टेबल में भी नहीं आएगा, 18 के टेबल में भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं, सीधे 20 के टेबल में आएगा। और अब 20 क्योंकि 40 का हाफ हो चुका है, तो इसके बाद किसी टेबल में देखने की जरूरत नहीं, इसके बाद सीधे ये 40 के टेबल में आएगा। ठीक, अब आप इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो 1 दोनों के टेबल में है, यानी कि दोनों का फैक्टर है। 2 नहीं है, 5 दोनों का फैक्टर है। 5 के बाद 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और सीधा 35 है। तो बस 1 और 5 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं लास्ट वाला जो आपका है। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि नंबर एक बड़ा दिया 120। तो देखो अगर नंबर बड़ा देता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड पता है कि कैसे चेक करना है। आप टेबल चेक करते जाइए, और शॉर्टकट तो मैंने बता दिया है कि अगर 120 दिया है तो इसका हाफ कर लो। 120 का हाफ होता है 60, आपको 60 के टेबल तक का चेक करता है। 56 का हाफ कर लो, तो 56 का आधा होता है 28, आपको 28 के टेबल तक चेक करना है, क्योंकि 28 के टेबल तक जब आप चेक कर लोगे उसके बाद सीधे ये 56 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो चलो डी करते हैं। डी में आपको दिया है 56 एंड 120, तो 56 किसके किसके टेबल में आएगा। आप यहाँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी यूज करोगे तो भी आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो देखो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ 6 है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी आएगा। 3 के टेबल में चेक करने के लिए आप इन दोनों को प्लस कर लो। 5 + 6 होता है 11। 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है।
4 के टेबल में 56 आएगा, क्योंकि अगर आप 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। 4 1 जा 4, यहाँ माइनस, और यहाँ आ गया 6, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, आप एक एक नंबर से डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने 4 से 56 को डिवाइड किया, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 56 का फैक्टर होगा 4, तो 4 के टेबल में भी आ गया। 5 के टेबल में 56 नहीं आता है, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए 5 के टेबल के लिए। 6 के टेबल में 56, देखो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, और 6 9 जा 54 होता है, 56 नहीं आता। 7 के टेबल में आता है 7 8 जा 56, तो 7 के टेबल में हो गया। अब 7 के टेबल में आ रहा है तो 8 में भी आएगा, क्योंकि 8 7 जा 56 हो गया। 9 के टेबल में 56 नहीं आता है। 10 के टेबल में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए 10 से डिविजिबल होने के लिए, तो 10 के टेबल में भी नहीं आएगा। 11 के टेबल में 11 5 जा 55 होगा, 56 नहीं हो सकता। 12 के टेबल के लिए अगर आपको चेक करना हो तो 12 से आप 56 को डिवाइड कर लो, 12 4 जा 48 होगा। उसके बाद आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पर 16 माइनस 8 8 हो गया, यहाँ 0, तो 8 अब छोटा हो गया, यानी कि 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 12 के टेबल में नहीं आएगा, 12 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 13, तो 13 3 जा होता है 39, और 13 इंटू 4 करके भी आप देख सकते हो, 4 3 जा 12 नहीं आएगा, 52 हो रहा है। 14 के टेबल से ट्राई कर लो, 14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 14 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, तो 14 से जाएगा। अब 14 के बाद ये 15 16 17, 17 के टेबल से आप एक बार चेक कर सकते हो, 17 इंटू 3, तो ये 51 होता है। 7 3 जा 21, 7 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 51, यानी कि 17 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 18 में भी नहीं आएगा, 19 में भी नहीं आएगा, सीधे आएगा अब ये 28 के टेबल में। ठीक है, 28 के टेबल में आएगा, और 28 के बाद ये सीधे आएगा 56 के टेबल में, क्योंकि 28 56 का आधा हो गया, तो 28 के बाद 28 से 56 के बीच में किसी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 120 है, तो उसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि आपको केवल चेक करना है इसके हाफ तक, यानी कि 120 का हाफ होता है 60, आपको केवल 60 के टेबल तक चेक करना है। 60 के टेबल के बाद 120 किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो किसके किस में आएगा, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 के टेबल से चेक करो, देखो आप 0 को अगर भूल जाओ तो 3 4 जा 12 होता है, और अगर 3 0 जा 0 हो गया तो यहां हो जाएगा 40, आप 40 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 के टेबल में आ गया, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, तो 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आ गया। 4 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है और लास्ट में 0 है, तो देखो आप 4 के टेबल में कैसे आएगा, 30 इंटू 4 करोगे आप, 4 0 0, 4 3 12, 120 आ गया, तो 4 के टेबल में भी आ गया। अब लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, 5 के टेबल में भी आ गया। 6 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 12 है, तो 6 2 जा 12 होता है, तो अगर आप 20 इंटू 6 करो तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 के टेबल में आ रहा है, तो हो गया है 6 के टेबल में भी आ गया। 7 के टेबल में ये नहीं आएगा, 8 के टेबल में आ सकता है, ट्राई करके देखते हैं। 120 को आप सीधे 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ आ गया 4, ये 0, और 8 5 जा 40, ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 15 टाइम्स में जाता है, याद रखना, अगर 15 टाइम्स में जा रहा है तो 15 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो 8 के टेबल में आ गया, 8 के बाद ये 10 के टेबल में आएगा, 10 के बाद 12 के टेबल में भी आएगा, 11 से डिविजिबल नहीं होता, ये 12 के टेबल में आ गया। 12 के बाद आप चेक करोगे तो 13 में भी नहीं आएगा, 14 में आ सकता है, अगर चेक करके देखें तो 14 तो नहीं आएगा, 14 के टेबल में भी नहीं आ सकता। ठीक है, 15 के टेबल में जरूर आएगा, क्योंकि अभी आप देखियो 8 इंटू 15 करोगे तो 120 होता है। ठीक है, तो 15 के टेबल में आएगा। 15 के बाद ये 120 है, तो ये 20 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 15 के बाद ये 20 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 20 इंटू 2 करोगे, सॉरी 20 इंटू 6 करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। और 12 के टेबल में लिखिए, ओके 20 के बाद आएगा ये सीधे 30 के टेबल में, क्योंकि 30 इंटू 4 करोगे तो 120 होता है। फिर 40 के टेबल में भी आएगा, 40 इंटू 3 करोगे तो 120। 50 में नहीं आएगा, 60 के टेबल में जरूर आएगा, क्योंकि 60 इंटू 2 120 होता है। अब आप 60 तक पहुंच चुके हो, यानी कि 120 का हाफ पहुंच चुके हो, तो 60 से लेकर 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में 120 किसी के टेबल में नहीं आएगा।
ठीक है, तो हाफ तक पहुंच चुके तो 60 तक आपको रुक जाना है, सीधा आपको लिखना है 120, इसके बाद आएगा जो है वो सीधा 120 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर चेक करो, यहां पर एक गलती हो गया, देखो 40 नहीं ठीक है ये भी सही है, यहाँ 40 लिख लेते। ओके, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहां आप लिख लेना फैक्टर ऑफ 56, फैक्टर ऑफ 120। देखो 1 दोनों के टेबल दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 4 दोनों का फैक्टर है, 7 नहीं है, 8 दोनों का फैक्टर है, 8 के बाद 14 नहीं है, 28 यहां नहीं है, 56 नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 और 8। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।